आज हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि रसायनों का उपयोग है वो दैनिक जीवन में बहुत से क्षेत्रों के अंदर हो रहा है। हमारी यहाँ तक कि जैविक क्रियाएँ होती हैं, वो जैविक क्रियाएँ भी रसायनों के कारण ही संपन्न हो पाती है। इसी प्रकार से अपमार्जक है, साबुन है, इसके अलावा वस्त्र की धुलाई या सफाई है वो, इसके बाद में सीमेंट आदि। यानी हम कह सकते हैं कि जीवन के अंदर जितने भी रासायनिक जो भी पदार्थ हम उपयोग में लेते हैं उन रसायनों का उपयोग ही हम दैनिक जीवन में करते हैं। इसके साथ ही भवन निर्माण में सीमेंट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के खट्टे मीठे जो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर उनका जो स्वाद खट्टा है, किसी का कड़वा है, किसी का मीठा है आदि भी हम रसायन इनका यानी इनके अंदर भी रसायनों का ही मिश्रण होता है। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ये जो लेसन है, इस लेसन का जो आधार है अम्ल, क्षार और लवण है, जिसमें अम्ल, क्षार एवं लवण, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड तथा क्षार को बेस तथा लवण को साल्ट कहते हैं। तो इसके बाद में सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल, एसिड। देखिए एसिड क्या होता है। एसिड अंग्रेजी शब्द मतलब अम्ल है, वो अंग्रेजी में एसिड कहते हैं अम्ल को, जिसका अर्थ होता है, जिसका लैटिन भाषा के नाम एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टापन। तो अम्ल के बारे में बात करेंगे। तो अम्ल के बारे में बात करने से पहले देखिए हम देखते हैं भोजन का खट्टा, कड़वा स्वाद और उसमें उपस्थित अम्ल और क्षार के कारण होता है अम्ल। देखिए अम्ल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अम्ल वे पदार्थ जो क्षारों से अभिक्रिया करके अपने समस्त गुण नष्ट कर लेते हैं तथा उत्पाद के रूप में लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल कहलाते हैं या यानी कहने का तात्पर्य वे पदार्थ
वे पदार्थ जो क्षारों से अभिक्रिया करके अपने समस्त गुण नष्ट कर लेते हैं तथा उत्पाद के रूप में लवण तथा जल बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्षारों से भी क्रिया करके अपने समस्त गुण नष्ट कर लेते हैं तथा उत्पाद के रूप में लवण तथा जल बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अम्लों के गुण या विशेषताएं। देखिए अम्लों के गुण या विशेषताएं। अम्लों के गुण हमने देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहले हम इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला गुण है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जिसका मतलब अम्ल को अंग्रेजी में एसिड, और एसिड शब्द जो कि एसिडस से बना है, या लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अम्लों के दूसरी जो विशेषता होती है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी अम्लों की ये विशेषता होती है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ये जलीय विलयन में तीसरा हम पॉइंट या विशेषता के बारे में बात करें तो तीसरे पॉइंट के अंदर ये हम देखते हैं ये जलीय विलयन में आयनित या अपघटित होकर, ये जलीय विलयन में आयनित या अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं या मुक्त करते हैं।
देखिए कैसे, यानी जैसे अम्ल है HCl है, इसको हमने जल में घोला, जल में घोलने से ये इसका जलीय विलयन बना लेते हैं, यानी एक्वेटिक, यानी जलीय विलयन एक्वेटिक। इसके बाद में ये है अपघटित होकर के या आयनित होकर के H+ और Cl- आयन में टूट जाता है और ये जलीय अवस्था में है एक्वेटिक, और ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। अर्थात अम्लों की विशेषता जो ये जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन मुक्त करते हैं या देते हैं। जैसे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जलीय विलयन बना करके इसको आयनित करवाते हैं, तो ये H+ और Cl- आयनों में व्यक्त हो जाता है। अतः अम्ल है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये अगला पॉइंट है या अगली जो विशेषता है, ये धातुओं से हम बात करते हैं। ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये धातुओं से अभिक्रिया करके, ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे धातु प्लस अम्ल रिएक्शन, धातु प्लस अम्ल रिएक्शन, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे जिंक धातु है, अम्ल है H2SO4 रिएक्शन, ZnSO4 एक प्रकार का लवण है, प्लस H2 गैस मुक्त करते हैं। ये यानी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके, ये धातुओं से या ये कौन अम्ल है, ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी दानेदार जिंक धातु है, एक धातु है और ये अम्ल है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं अम्लों की जो पांचवी जो विशेषता होती है, ये है कि ये जो अम्ल होते हैं ये धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये जो पांचवी जो विशेषता हम पढ़ रहे हैं, ये धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइडों से विक्रिया करके, धातु ऑक्साइड वो होते हैं जो प्रकृति के अंदर धातु होती है और वह ऑक्सीजन से विक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है। जैसे ZnO ये एक प्रकार की धातु ऑक्साइड का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी एक प्रकार की धातु ऑक्साइड है। तो ये धातु ऑक्साइड
अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो देखिए, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल रिएक्शन लवण एवं लवण प्लस जल। तो धातु ऑक्साइडों में हम ले सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं HCl और HCl के 2 अणु लेते हैं हम बैलेंसी के लिए। इसके लिए ये बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अम्ल है धातु ऑक्साइडों से विक्रिया के लवण और जल बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। इस प्रकार से अगला जो पॉइंट है हम देखते हैं, ये अगली जो विशेषता है, ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। जलीय विलयन का अर्थ होता है, इसको जब ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था को अगर हम जल में घोलेंगे, जल में घोलने के बाद में ही ये विद्युत के सुचालक यानी विद्युत का चालन करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अम्लों की जो विशेषता है वो ये इनमें संक्षारण का गुण पाया जाता है। संक्षारण का गुण पाया जाता है अर्थात इनके अंदर अगर मान लो किसी भी धातु से बने हुए बर्तनों के अंदर हम यदि अम्लों को डाल देते हैं तो धातुओं के गुण धीरे धीरे ये नष्ट कर देता है। इसी को हम संक्षारण कहते हैं। इसी प्रकार जैसे लोहे पर जंग लगती है तो लोहे पर जंग लगना भी एक संक्षारण का उदाहरण है, क्योंकि प्रकृति के अंदर या भूमि के ऊपर वातावरण यानी CO2, इसी प्रकार से ऑक्सीजन और जो अम्लीय जो वर्षा होती है उससे विक्रिया करके या वातावरण से अम्लीयता ग्रहण करके दो धातुएं हैं वो अपना गुण है वो धीरे धीरे नष्ट कर लेती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ अम्लों के उदाहरण हम बात करेंगे और उसके जो प्राप्ति जो स्रोत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कुछ अम्लों के उदाहरण एवं प्राप्ति स्रोत हम इस आगे पढ़ेंगे। तो कुछ अम्लों के उदाहरण और उनके जो अणुसूत्र हैं और कुछ जो अम्ल होते हैं उनके प्राप्ति जो स्रोत होते हैं जो अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सिरके में एसिटिक अम्ल जिसका अणुसूत्र CH3COOH सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो कि हम इसका उपयोग है वो अचार, मुरब्बे और अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इमली
इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र HCOOH होता है, HCOOH होता है, यानी लाल चिट्टी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है या अणुसूत्र होता है HCOOH। इसका जो IPC नेम होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। अतः लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल HCOOH पाया जाता है या होता है। जठर रस जो कि आमाशय में, जठर रस में HCl अम्ल, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई अम्ल हैं, जैसे H2SO4, HCl और HNO3। जो ये अम्ल होते हैं ये खनिज अम्ल भी, इन्हें यानी खनिज अम्ल भी कहा जाता है। यानी H2SO4, HCl तथा HNO3 को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। H2SO4 देखिए, H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी या अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसके साथ ही इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नमक का तेजाब भी कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल, जिसको सोरे का तेजाब कहते हैं। ये तीनों ही अम्ल है वो खनिज या खनिज अम्ल भी, इन्हें यानी इन तीनों अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। इसी प्रकार सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, यानी कहने का तात्पर्य सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल कहते हैं, भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल
इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जंतुओं तथा पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, इसी कारण इन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक। अच्छा, तो आगे की क्लासें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।